नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड समग्र ज्ञान एवं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। यह प्रश्न आपके आने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का शासन प्रशासन। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों तथा प्रश्नों पर चर्चा करें। उत्तराखंड की जो शासन प्रणाली है वह संसदात्मक है। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 तथा अनुच्छेद 152 से 233 तक अनुरूप संचालित होता है। ठीक है, देखिए शासन प्रणाली को जैसे अन्य राज्यों में कैसी है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, वैसे ही उत्तराखंड की भी शासन प्रणाली कैसी है, संसदात्मक है। देखिए शासन प्रणाली के प्रमुख 3 अंग होते हैं, वो कौन कौन से होंगे? कार्यपालिका, विधानमंडल एवं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे मंत्रिपरिषद, सचिवालय एवं राज्यपाल। विधानमंडल के अंतर्गत आएंगे राज्यपाल व विधानसभा। और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपका ऑप्शन रहेगा 164, बी 165, सी 166 या डी 176। आपका सही आंसर हो जाएगा बी 165 अनुच्छेद के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। देखिए महाधिवक्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद के अनुसार होती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? महाधिवक्ता का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता होता कौन है? महाधिवक्ता का जो मुख्य कार्य होता है वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। ठीक है, वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, 176 में किसका प्रावधान है? महान्यायवादी। जैसे राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, वैसे राष्ट्र में कौन होता है? महान्यायवादी। पार्ट 1 में हमने राज्यपाल से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित तथा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ली थी, इसलिए हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन बी यशपाल आर्य, ऑप्शन सी नारायण दत्त तिवारी एवं ऑप्शन डी सुरजीत सिंह बरनाला। आपका सही आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। वह प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हुए थे। इससे पहले कौन थे? तो जिन्हें अंतरिम मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है वे थे नित्यानंद स्वामी। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे और उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम सीएम कौन थे, या प्रथम सीएम कौन थे आएगा, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, प्रथम जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, इनके मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट एवं 4 राज्य मंत्री थे। ठीक है, और सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे? अंतरिम भगत सिंह कोश्यारी थे। इनके मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट एवं 3 राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? आपके ऑप्शन है 9 नवंबर सन 2000, 8 जनवरी 2000, 14 फरवरी 2002, 14 मार्च 2003।
आपका सही आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2002। जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी, तो उनका चुनाव सर्वप्रथम कब हुआ था? 14 फरवरी 2002। इसमें मतदान 54.34% हुआ था। राज्य में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन रहेंगे आपके हरवंश कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्य, प्रकाश पंत। आपका सही आंसर हो जाएगा यशपाल आर्य। यशपाल आर्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष थे। एवं अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। विधानसभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है रीतू खंडूरी, बी अमृता रावत, सी विजया बड़त्वाल, डी इंदिरा हृदयेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतू खंडूरी। रीतू खंडूरी राज्य विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था, जो भारत का 20वां उच्च न्यायालय बना था। ठीक है। उच्च न्यायालय का जो भवन बनाया गया वो किसने बनाया? मैकडोनाल्ड ने बनाया था। उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? अशोक देसाई। एवं प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत। GCM रावत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? राज्य में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो उसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1951, 1961, सी 1971, डी 1976। आपका सही आंसर हो जाएगा 1961। राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण का प्रावधान है, किंतु पहले ही कितना था? 30% था, जो 2008 से कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जब महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण किया गया था तो उस टाइम पे हमारे CM कौन थे? तो उस टाइम पे CM थे भुवन चंद्र खंडूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जिला पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी ग्राम पंचायत। तो सही आंसर हो जाएगा जिला पंचायत। शीर्ष निकाय किसे कहा जाता है? जिला पंचायत की जिला पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें चुनाव कैसा होता है? वयस्क मताधिकार होता है प्रत्यक्ष रीति द्वारा। हर कोई इसमें जो बालिग हो जाता है वो इसमें वोट कर सकता है। इसका सचिव कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मध्य निकाय किसे कहा जाता है? कौन सा होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र पंचायत। मध्य निकाय किसे कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत को। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? 40 और सबसे कम 20 हो सकती है। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कितनी बार बैठक होनी आवश्यक है, अनिवार्य है? ठीक है, ग्राम पंचायतों में क्या होती है? बैठकें होती है ना, तो एक वर्ष में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए प्रत्येक बैठक में? 5 से 15 तक सदस्यों की संख्या अनिवार्य होनी चाहिए। और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 4 मार्च 2015, 4 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 2016, ऑप्शन 7 16 मार्च 2017। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 2016। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 73 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन, 76 संविधान संशोधन, 78 संविधान संशोधन। आपका सही आंसर हो जाएगा 73 संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, और ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? पूरे भारत में लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मेयर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राज्य में जो मेयर होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी जिलाधीश के द्वारा, या ऑप्शन डी जनता के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनता के द्वारा। राज्य में जो मेयर का चुनाव होता है वो कौन करती है? आमतौर पर जनता के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी या ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने परगने थे? तो आपके ऑप्शन हैं 17, 19, 21, 23। अंग्रेजी काल में कुमाऊं में कितने परगने थे? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। ठीक है, अंग्रेजी काल में कुमाऊं में कितने थे? 19 थे। ठीक है, और पट्टियाँ कितनी थी? 125। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी काल में गढ़वाल में कितने परगने थे? अंग्रेजी काल में गढ़वाल में कितने परगने थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। अंग्रेजी काल में गढ़वाल में कितने परगने थे? 11 थे, और पट्टियाँ 86 पट्टियाँ थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न हमने उत्तराखंड के अध्याय 1 से ही लिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों पर आप चर्चा कीजिए तथा सारे प्रश्नों को ही आप नोट भी करिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों के अधिरक्षण का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों के अधिरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 129। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 127। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, कौन से समुदाय से नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य? आपके ऑप्शन है ईसाई समुदाय से, ऑप्शन बी मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन सी पारसी समुदाय से, ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, देखिए विधानसभा के बारे में हमने पार्ट 1 में बहुत चर्चा की हुई है। विधानसभा का प्रावधान, विधानसभा के कार्य तथा उसके क्षेत्र, हमने सब कुछ उसमें पढ़े हुए हैं। तो आप उस पर चर्चा कीजिए, उस पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। तो हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभागों की स्थापना उत्तराखंड में किस वर्ष की गई? सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभागों की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन हैं 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2011 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है? अर्थात उच्च न्यायालय में क्या होते हैं, अध्यक्ष सहित कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन हैं 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11। ठीक है, हाईकोर्ट में कितने अध्यक्ष सहित कितने जज होने चाहिए? 11 जज होने चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि जिलों की स्थापना के वर्ष। ठीक है, तो मैं एक चार्ट टाइप का बना दे रही हूँ जिसमें क्या है, जिलों की स्थापना कब हुई थी क्रम वाइज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन हुआ था कब? 1840 में। फिर बने थे नैनीताल और अल्मोड़ा, कब बनी थी ये? 1891 में। उसके बाद कब बना था, कौन बना था? टिहरी गढ़वाल 1944 में। 1949 में टिहरी गढ़वाल का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, कभी कभी प्रश्न बनता है टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो आपका आंसर रहेगा 1 अगस्त 1949। फिर उसके बाद 1960 में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों का गठन हुआ था। ठीक है, और गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1969 में। ठीक है, फिर उसके बाद हरिद्वार जिले का गठन हुआ था कब? 1988 में। फिर उसके बाद 1995 में यूएस नगर का गठन हुआ था। 1997 में चंपावत और बागेश्वर का गठन हुआ था तथा 1997 में ही किसका हुआ था? रुद्रप्रयाग का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इनके स्थापना वर्ष पूछ लिए जाते हैं, या कभी ऐसा आता है कि इन जिलों का सही स्थापना के आधार पर जिलों का सही क्रम बताइए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चार्ट को याद जरूर करिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं जुलाई 2010, जुलाई 2011, जुलाई 2012, जून 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2011 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 2003,
ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। आपका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 2011। 10 मई 2011 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 2000, 2002, 2003, ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 2003। 10 मई 2003 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो इसके ऑप्शन हैं 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2011। 2011 में क्या बनाया था? सेवा का अधिकार कानून बनाया था। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। एक तो आता है कि सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया, और सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक सेवा का अधिकार कानून है और एक सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 13 मार्च 2013 को। ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विजयी हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। जो द्वितीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 4 महिलाएं विजयी हुई थी।